अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जय जवान जय किसान। एक समय हमारे देश में ऐसा आया था जब ये सारे नारे अपनी बुलंदियों पे थे और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से देश गूंज उठा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन एपिक और मैं हूं आपके साथ शुभम घोष। सन 1857 में जो आजादी की चिंगारी की लड़ाई वहां से सुलगी थी, जहां लक्ष्मीबाई ने और मंगल पांडे ने और नाना दुर्पंत ने और कई अन्य वीर सैनिकों ने अपनी बलिदान की आहुति दे करके देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया था और अंग्रेजी हुकूमत को, शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। जन्म और मृत्यु की कामना से भी परे उठने वाले भारतीय अंग्रेजों की दास्तान आखिर कब तक स्वीकार करते। लेकिन 16 बन चुके आजादी की इस लड़ाई की जो चिंगारी महारानी लक्ष्मीबाई ने लगाई थी, आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और लक्ष्मीबाई की ये पूरी वीर गाथा के बारे में। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिगुडी तानी थी और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और चमक उठी वो सन 57 की तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चवेली थी और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी, पर्ची ढाल कपाल कटारी ये उसकी प्रिय सहेली थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी स्वयं वीरता की अवतार और देख मराठा पुलकित होते उसके तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, दुर्ग तोड़ना सैन्य घेरना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और हुआ वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, विवाह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। बजी बधाइयां महलों में खुशियां झांसी में छाई और चित्रा से अर्जुन मिला और शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसको चूड़ियां कब भाई और हाय विधवा हुई रानी विधि को भी दया न आई। और निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और बुझा दीप जब झांसी का तब डल हो जी मन में हर्ष आया और राज हड़प करने का उसने ये बढ़िया अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पे अपना झंडा लहराया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अशुपुन रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया और व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। अब तो डलहौजी ने पैर पसारे इसकी पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी इसने पैरों तले ठुकराया और रानी दासी बनी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा यही छोड़ अब हम चले झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बन मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में और रानी ने भी तलवार खींच ली, द्वंद हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसको अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी
क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर रणभूमि और समर भूमि को छोड़ के युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ था। रानी की तलवारों की वार को वो सह ना पाया और अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ था। पर रानी का घोड़ा इस समय युद्ध में लड़ता लड़ता जख्मी हो चुका था। अचानक से आए एक भाले की वार से रानी को बचाते हुए पवन ने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और इस छलांग से रानी तो बच गई थी, परंतु भाला सीधा पवन के सीने में जा लगा था और भाले का वार इतना तीव्र था कि पवन फौरन जमीन पर गिरा और सीधा स्वर्ग सिधार गया। पर रानी के पास भी शोक मनाने का वक्त नहीं था। रानी फौरन दूसरे घोड़े पर सवार होकर के अंग्रेजी सैनिकों को मारने और काटने लगी और आज रानी के रौद्र रूप को देख के ऐसा लग रहा था जैसे महाराष्ट्र की कुल देवी मां भवानी स्वयं लक्ष्मीबाई के रूप में समर भूमि में दुष्टों का संहार कर रही हो। लेफ्टिनेंट वॉकर के भागते ही जनरल स्मिथ और उसकी सेना ने रानी को समर भूमि में चारों ओर से घेर लिया और एक के बाद एक लक्ष्मीबाई पे चारों ओर से धावा बोल दिया और उन पे प्रहार करते गए। पर रानी भी क्या खूब लड़ी थी उस दिन। रानी लगातार अंग्रेजी सैनिकों को मारते काटते आगे बढ़ते ही जा रही थी और जनरल स्मिथ तक जा पहुंची थी। अब सीधा द्वंद था रानी महारानी लक्ष्मीबाई और जनरल स्मिथ का। जनरल स्मिथ एक के बाद एक रानी लक्ष्मीबाई पे वार करता गया। रानी सिर्फ उन वारों को रोकती गई और अचानक से जब रानी लक्ष्मीबाई ने ये देखा कि जनरल स्मिथ कमजोर पड़ रहा है, फौरन तलवार की एक तेज धार से जनरल स्मिथ को धराशायी कर दिया और जनरल स्मिथ को युद्ध भूमि को छोड़ भागने पे मजबूर कर दिया और जनरल स्मिथ किसी तरीके से उस दिन अपनी जान बचा के भाग पाया था। अंग्रेजी सेना को निरंतर मारते काटते हुए रानी आगे बढ़ती जा रही थी। पर हाय, ये क्या हुआ? सामने एक नाला आ गया और घोड़े के पैर मानो वहीं जम गए हों, क्योंकि घोड़ा नया था, उस नाले को पार नहीं कर सकता था। और इसका फायदा उठाते हुए युजरोज की सेना ने रानी को चारों ओर से दोबारा घेर लिया था। रानी का शरीर अब रक्त रंजित था। शरीर के कौन से भाग से रानी का खून नहीं निकल रहा था, यह कहना मुश्किल था। रानी लहूलुहान हो चुकी थी। रानी की दशा देख युजरोज अपने सैनिकों से चारों ओर से रानी पे हमले करवा रहा था। कोई चला रहा था तीर और कोई चला रहा था तलवार। अचानक से कई तीर रानी की सीने में जा लगे और कई तलवारों के घात से रानी ध्वस्त हो समर भूमि पे गिर पड़ी थी वीरांगना आज समर भूमि पे। और अपने अंतिम श्वास में भी जाते जाते आज रानी ने अंग्रेजों को हिंदुस्तानी तलवारों के वो जौहर दिखाए थे जो वो मरते दम तक नहीं भूल सकते थे। इस युद्ध के बारे में बुंदेले आला लिखते हुए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहते हैं कि एक को मारे दुई मर जावे और तीजा खौफ खाए मर जाए, मरीक के नीचे जिंदा लोग के ऊपर लूट दिए लटकाए। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जब एक सैनिक को मारती थी तो उससे दो सैनिक मर जाते थे और तीसरा सैनिक खौफ खा के ही मर जाता था और मरे हुए सैनिकों के नीचे जिंदा सैनिक छुप के ये खैर मनाते थे कि रानी की तलवार उनके ऊपर ना चढ़े। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने अंतिम पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए ये लिखती है कि जाओ रानी, याद रखेंगे तुम्हें ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को फांसी, और हो मदमती विजय, चाहे मिटा दे गोलों से झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पूरी कविता सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कविता पसंद आई और इसकी प्रस्तुति पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं। और आगे आप कौन सी कविता सुनना चाहते हैं या क्या नया इंडियन एपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम आपके लिए वो वीडियो लाने की और बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।